हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। इस वीडियो देखने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल बता देने से सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हमसे बात करेंगे टॉप 4 स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है और आपके आने वाले समय में जरूरी ये पैसा बना के देगा। मैं आपको ऐसा बिल्कुल आपका ऐसे ये नहीं करता कि हाँ आप ये रख लीजिए तो ये आपको जो करोड़पति बना देगा, ये आपको करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस मॉडल में ही आप भरोसा करके आप ये पैसा इन्वेस्ट करें। सिर्फ मेरा काम है आपको बताना, सलाह देना, फिर ऐसा आपको मर्जी इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। फिलहाल आज हम सब बात करेंगे टॉप 4 स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो होना जरूरी है और आने वाला समय आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। मैं आपको उसी स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे से जो सबसे पहले में आते हैं वो आपको आता है HDFC बैंक लिमिटेड। यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप में पूरे भारत में नंबर 1 मार्केट कैप में आपको आता है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक लिमिटेड। मैं बात करता हूँ यहाँ पे लगभग HDFC बैंक अभी फिलहाल आपको जो है आपको 1379 पर यहाँ पे बंद हुई है। लगभग यहाँ पे आपको जो है आपको 6 रुपये गिर कर देखे तो ओपन हुआ था आपको जो शुक्रवार के दिन, वो हुआ था आपको जो 1398 पे, और यहाँ पे हाई गया था आपको लगभग जो 1400 रुपया और लगभग लो गया आपको जो 1376 रुपये का यहाँ पे लो गया। मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे आपको जो है 7.66 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। यहाँ पे मार्केट कितनी बड़ी मार्केट कैप है आप समझ सकते हैं। बात करें यहाँ पे पी का तो यहाँ पी देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 20.19 का पी है। यहाँ पे पी भी बेहतरीन पी है, लगभग यहाँ पे ओवर सोल्ड भी जोन नहीं और यहाँ पे ओवर जोन भी नहीं है। यहाँ पे एक आपको अच्छी बात है। बात करें यहाँ पे आपको HDFC बैंक में लगातार जो आपको गिरावट हुई थी उसके बाद भी अभी आपको अच्छा खासा यहाँ पे रेट मिला, आपको सस्टेन कर रहा है। क्योंकि देखें तो लगभग आपको जो 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले लगभग ये 1320-1330 में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको अभी अच्छा खासा यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है। क्योंकि आपको ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपको इन्फ्लेशन के कारण। फिर मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी आपको 8 जून को जो आपको RBI का जो बैठक होने वाला है उसमें भी शायद आपको जो ब्याज दर आपको बढ़ सकता है। इसके कारण मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, 8 जून के बाद ही आप इसे पोर्टफोलियो में रख लेना, क्योंकि उससे थोड़े से शेयर प्राइस डाउन हो सकते हैं। ऐसा जब हाइक होगा तो उससे आप जो है आपको कम प्राइस में मिलेगा, तो ये आपको अच्छी बात है। मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसीलिए आपको जो रहा हूँ यहाँ पे आपको 1 ईयर चार्ट में यहाँ पे देखें तो लगभग यहाँ पे 9.5% का यहाँ पे आपको माइनस चल रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण भी बहुत सारे के आपको कारण भी यहाँ पे आपको अच्छे खासे यहाँ पे शेयर तो लगभग 20-22% डाउन चल रहा है, लेकिन HDFC बैंक ही लगभग आपको 9% का यहाँ पे डाउन चल रहा है। बात करें 5 चार्ट का तो लगभग 65% का यहाँ पे आपको चार्ट है, 65% यहाँ पे प्लस है। क्योंकि देखिए तो बैंकिंग सेक्टर आपको स्लो चलती है, लेकिन आपको ये बात है कि ये प्राइवेट बैंक है, तो ये प्राइवेट बैंक में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे रही है। माना तो स्टेट बैंक इसमें पैसा लगाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर ऐसे आपको स्लो चलती है, इसके कारण भी यहाँ पे आपको लगभग स्लो ही चल रहा है 65%, लेकिन 65% ऐसे कम नहीं है। बात करें मैक्स टू मैक्स में तो लगभग यहाँ पे 24,000 का यहाँ पे उससे ज़्यादा % का यहाँ पे आपको गेन हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। फिर जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो नेक्स्ट स्टॉक है आपको IRCTC। ये हाँ, तो मेरा जो मेन स्टॉक है वो आपका है IRCTC। बता दूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग को यहाँ पे जो दिक्कत होती है इसीलिए क्योंकि ये आपका एक PSU कंपनी है, इसके कारण बहुत सारे लोग इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा PSU स्टॉक है, लेकिन ये एक आपका जो मोनोपोली बिजनेस है, इसके कारण भी यहाँ पे आप जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए तो इसका कोई भी आपका जो है आपको इसलिए आपको यहाँ पे सब बोलते हैं मोनोपोली बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई भी आपको जो कंपटीटर नहीं है। इसी कारण यहाँ पे आपको जो है इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा आपको ट्रेन का भी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि देखिए तो इस बार भी लगभग आपको अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट हुई थी, तो यहाँ पे लगभग 200% से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था IRCTC को देखे तो ईयर इन ईयर पे। फिर आपको कैटरिंग का बिजनेस भी आपको काम आपको अच्छा चल रहा है, आपको उसमें भी काम आपको लगभग आपको जो बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छी खासी यहाँ पे अभी तेजी है। इसके कारण भी यहाँ पे मार्केट के प्रेशर के कारण यहाँ पे आपको 665 पर यहाँ पे सस्टेन कर रही है। क्योंकि इनका आपको Q4 का आपको जो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ था, क्योंकि इसमें देखिए तो Q4 के समय यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे कैंसिल हुई थी, इसके कारण ही यहाँ पे लगभग अभी आपको जो प्रॉफिट देने के बाद भी लगभग 200% का तो यहाँ पे डाउन चला है। लेकिन इसे आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। क्योंकि मैं बात करूँ ईयर चार्ट में तो लगभग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 21% का यहाँ पे डाउन चल रहा है। देखिए तो 21% डाउन इसीलिए ज़्यादातर चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट के कारण भी यहाँ पे आपको जो डाउन चल रहा है। क्योंकि देखें तो स्प्लिट में जब आपका 6,000 से भी ऊपर का है जब बढ़ गया तो उसके बाद स्प्लिट हुआ था, तो स्प्लिट होने के कारण भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे डाउन हुआ था। और फिर आपको जो कन्वीनियंस फी के कारण भी यहाँ पे आपको डाउन हुआ था। इसके कारण ही यहाँ पे लगभग आपको प्रत्येक साल देखे तो यहाँ पे आपको ईयर देखे
तो लगभग आपको जो 21% का यहाँ पे आपको डाउन चल रहा है। बात करें 5 ईयर चार्ट तो लगभग देख सकते हैं कि 300% से भी ज़्यादा रिटर्न है। सो आप समझ सकते हैं कि 5 साल में यहाँ पे आपको लगभग ये शेयर आपको 300% से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न दे रही है, मतलब 3 गुना आपको पैसा कर रही है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप जो सोच सकते हैं कि इसके पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आपको मैं बता दूं बस ये सब मेन इनका जो ये आपको जो टाइटल है, जो इनका मेन बिजनेस मॉडल वो आपको सिर्फ आपका मोनोपोली है, फिर इनका कोई टक्कर देने वाला ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। सो इसके बारे में आप जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट स्टॉक है वो आपका जो है टाटा पावर। मैं बता दूं टाटा पावर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आने वाले आपको सेक्टर में आने वाले समय में यहाँ पे आपको जो बैटरी ईवी सोलर पावर की यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। क्योंकि टाटा पावर देखिए तो टाटा पावर लगभग आपको इसके पहले आपको 1 साल पहले लगभग कुछ नहीं था, यहाँ पे जो आपको 80-90 पे ही लगभग ट्रेड कर रहा था। लेकिन आपका जब इसके बारे में जब आपको न्यूज़ आया, जो इसके बारे में जब आपको काम स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे आपको 231% यहाँ पे 231 रुपये में आ गया है। तो बात करें तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे हाई जो गया था वो तो हाई लगभग आपको 280 तक हाई गया था, लेकिन अभी फिलहाल अभी आपको डाउन चला क्योंकि मार्केट का प्रेशर बहुत ज़्यादा ही है, फिर प्लस इन्फ्लेशन है, तो इसके कारण में यहाँ पे भी आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। बात करूँ टाटा पावर तो लगभग यहाँ पे 215 से भी लगभग 215 पे भी आ गया था, उससे नीचे भी आ गया था अभी, तो उसके कारण भी यहाँ प्रेशर के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट जो आपको थोड़ा आपको जो सस्टेन हुआ है उसके कारण यहाँ पे लगभग 231 पर यहाँ पर चल रहा है। मैं बात करूँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, तो ईयर में आप देखें तो लगभग यहाँ पे भी 3.5% का यहाँ पर रिटर्न है। बात करें 5 ईयर चार्ट तो देख सकते हैं 5 ईयर चार्ट में लगभग 196% का यहाँ पे डाउन अप चल रहा है। सॉरी, देखिए आप इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रखना, आप इसे रख सकते हैं क्योंकि देखिए तो यहाँ पे आपको आने वाले भविष्य का ये बात है। यदि आपको बिजनेस मॉडल पसंद है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसे तो पैसा आपका है, मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना, ऐसे तो फिर आप ही इसके बारे में सोचिएगा। तो इसे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के लिए रखिए, आपको आने से जरूर ही ये सब आपको पैसा बना सकता है ये कंपनी। बात हो या मार्केट कैप, तो मार्केट कैप लगभग यहाँ पे आपका जो है 73.86 यहाँ पे 1000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है इनका। देखिए तो पी भी लगभग 42.35 का यहाँ पे पी है। तो पी भी लगभग उतनी हाई नहीं है, लेकिन थोड़ी हाई है, लेकिन आप ऐसे इसके बारे में आप सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेस पे। मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट मेरा जो ये स्टॉक है ये आपको जो है आईटी सेक्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि विप्रो शेयर, क्योंकि विप्रो शेयर एक आपका अच्छा शेयर है और ये आपको बोनस देने में है, ये आपको प्रचलित है, फिर प्लस आपको डिविडेंड भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे डिविडेंड देती है। सो डिविडेंड का यहाँ पे बात नहीं, बस ये इसमें एक ही डाउट, इसमें बहुत सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको जो है बहुत स्लो चलती है। इसके कारण भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको जो लॉस में बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी का मॉडल आप जो समझिए उसे कैसा मॉडल है, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और किस बिजनेस मॉडल में काम करेंगे, क्या बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में सोच कर ही पैसा लगाएं। देखिए तो आईटी सेक्टर आपको आने वाला भविष्य है, फिर अभी भी लगभग आईटी सेक्टर का आपको अच्छी खासी डिमांड है। जो एआई जो हम सब आपको यूज़ करते हैं, कोई भी आपको कैमरा में या कहीं भी आप जो देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो आईटी सेक्टर का ही यहाँ पे आपको हाथ है। तो यहाँ पे देखिए तो आने वाले समय में आपको यही सब का आपको बिजनेस चलने वाला है। सो आप इसके बारे में आप जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप सोच सकते हैं और इसको आप रख सकते हैं। बात करें यहाँ पे ईयर टू ईयर तो लगभग -33% का डाउन चल रहा है, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डाउन हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण, फिर बाहरी मार्केट के दबाव के कारण भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा गिरावट है। अरे देखो तो यहाँ 5 ईयर चार्ट में तो लगभग देख सकते हैं लगभग 136 पॉइंट का यहाँ पे आपको जो है अब दिखाई दे रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ 5 साल पे लगभग आपको जो 1.5 गुना से थोड़ा सा कम यहाँ पे पैसा आपको हो जाता है। सो ये कंपनी स्लो चलती है, लेकिन ये बस बोनस देती है, इसके कारण ही यहाँ पे आपको स्लो। ऐसे आप चाहे तो आप आईटी सेक्टर में इन्फोसिस को भी रख सकते हैं क्योंकि इन्फोसिस एक आपको अच्छा शेयर है और यहाँ भी आप उनका भी आप जो उसमें ले सकते हैं। मैंने बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इसीलिए आपको नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे लोग के पास आपको जो है पैसा थोड़ा कम रहता है। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि नहीं विप्रो मैं आपको ले सकता हूँ, तो मैंने आपको विप्रो ही लिया। ऐसे आप सोच सकते हैं तो आप टीसीएस भी ले सकते हैं और इन्फोसिस भी ले सकते हैं। बस मेरा काम है आपको आईटी सेक्टर के बारे में बताना, तो मैंने आपको जो आपको जो बजट फ्री के लिए यहाँ पे आपको मैंने बताया विप्रो लिमिटेड के बारे में। बात करें मार्केट का, तो मार्केट का यहाँ पे लगभग आपको 2.60 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे छोटी मोटी यहाँ पे मार्केट कैप नहीं, अच्छी खासी बड़ी मार्केट कैप, इनका नाम भी है, प्लस इनका आपको बाहरी भी बहुत ज़्यादा ही बिजनेस है। तो इसके बारे में आप जो है सोच सकते हैं। सो मेरा काम आपका यही है कि आपका जो है पैसा आपको ग्रीन में करना, जिसके भी आपको पोर्टफोलियो रेट चल रहा है, मेरा काम यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे, बस मेरा मोटिव यही है। सो ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।